बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उर्दू हमारी मादरी ज़बान के नाम से इस चैनल का आगाज़ किया जा रहा है। इसमें बोर्ड की तमाम जमातों से मुतल्लिक़ मालूमात फ़राहम की जाएगी। उर्दू लिखना, बोर्ड में उर्दू का पर्चा हल करना, तशरीहात, मज़ामीन, मुकालमे, मुहावरात, ज़रबुल इम्साल से मुतल्लिक़ वीडियो अपलोड की जाएंगी। तो आइए नाज़रीन, आज का पहला लेक्चर बोर्ड में मैट्रिक का पर्चा हल करने का तरीका। नाज़रीन, सबसे पहले आपके पास मार्कर हैं 605 और 604। ये दो मार्कर हैं। 605 इसके देखें, इसका कट जो है वो थोड़ा बड़ा होता है। 604 जो है इसका कट थोड़ा छोटा होता है। वो तुलबा जो 60 पहली दफ़ा सीखने लगे हैं वो 604 जो है उससे कोशिश करेंगे, और जो थोड़े माहिर हो जाते हैं उर्दू लिखने में वो 605 को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले आज 604 मार्कर जो है वो से अपने बोर्ड का पर्चा जो है वो किस तरीके से हल करते हैं मैं आपको तरीका बताऊंगी। आप इसको गौर से देखिएगा। सबसे पहले आप इस मार्कर को देखें। मार्कर को पकड़ने का तरीका जो है वो आपका होना चाहिए कि आपने जिस तरफ कट, ये देखें, कट जो है वो नीचे से ऊपर की जानिब होना चाहिए। आप इसको इस तरीके से पकड़ेंगे, और कट पकड़ने का तरीका ये है कि आपकी उंगली का रुख भी उस जानिब होना चाहिए जिस जानिब नीचे से ऊपर मार्कर का कट है। ठीक है जी, इसको इस तरीके से आपने पकड़ेंगे। इसी तरह आपने इसको पर्चे पर रखना है। ये देखिए, ठीक, ये आपका, ये इस तरीके से आपने इसको रखना है। सवाल नंबर 1, इसमें इसकी नोक से और पूरे कट वाले मार्कर से जो है वो हम लिखते हैं एक ही दफ़ा में। देखिए, जब सवाल नंबर 1 लिखते हैं मैं इसको इसकी नोक इस्तेमाल करूंगी। सवाल नंबर 1, ठीक है, इसकी नोक इस्तेमाल करूंगी। अब जो सवाल है उसको लिखने के लिए मैं उसका पूरा कट इस्तेमाल करूंगी। जी, सवाल नंबर 1 है इक्तबास की तशरीह। उसको किस तरीके से हमने लिखना है, प्रेजेंट करेंगे। सबसे पहले आपने दरमियान में लिखेंगे इक्तबास की तशरीह। उसके बाद जो भी आपका इक्तबास है सर सैयद ने मुसलमानों और उसको डॉटर फॉर्म में ना रहे, फ़र्ज़ करें ये आपका इक्तबास है, उसको आपने नोक के साथ इसी मार्कर की नोक को इस्तेमाल करना है। फिर उसके बाद जो है वो आप लिखेंगे हवाला मतन। हवाला मतन के बाद राब्ता की अलामत होगी, 2 नुक्ते आपने लगाने हैं। मुसन्निफ का नाम, दो नुक्ते लगाएं। सबक का उन्वान, ये 2 नुक्ते लगाएं। और मैट्रिक में क्योंकि लुगत भी होती है, आपने लुगत उधर से ही शुरू करनी जहां से आपने सर सैयद का लिखा है। ये देखने में बहुत अच्छा लगता है क्योंकि हम प्रेजेंटेशन भी सीख रहे हैं। लुगत है इधर अल्फाज मानी। अल्फाज मानी, 4 अल्फाज मानी आप लिखने के बाद आप लिखेंगे तशरीह व तौज़ी। यहाँ से लुगत शुरू किया था, वहीं से आपने तशरीह व तौज़ी। तशरीह व तौज़ी। जी, ये सवाल नंबर 1 है, इसको आपने इस तरीके से प्रेजेंट करना है।
जी, अब आ जाए सवाल नंबर 2 में। आप मुकम्मल करने के बाद यहाँ पे आपकी तशरीह जो है वो लिखी जाएगी। आज के लिए हम इतना ही। सवाल नंबर 1 जो है आपने इसको किस तरीके से प्रेजेंट करना है, इक़्तिबास की तशरीह और ये सब लिखेंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। बाकी सवालात को प्रेजेंट कैसे करना है मैं आपको अपनी अगली वीडियो में बताऊंगी। अगर ये आपको वीडियो पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।